उत्तर कोरियाई महिला योनमी पाक ने शांति और संघर्षपूर्ण सत्र में दुनिया की सबसे अंधेरी जगह से अपने बचने का वृत्तांत सुनाते हुए दर्शकों की आंखों में आंसू भर दिए। 21 वर्षीय ने कहा कि किम जोंग इल के प्रचार से उसका ब्रेन वॉश किया गया था और शासन के बारे में संदेह व्यक्त करने वाले को 3 पीढ़ियों तक कारावास या फांसी दी गई थी। उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र देश है जो अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल करने के लिए लोगों को निष्पादित करता है। आज उत्तर कोरियाई लोगों को आतंकित किया जा रहा है, पाक ने कहा। जब मैं 9 साल का था, मैंने अपने दोस्त की मां को सार्वजनिक रूप से मार डाला था। उसका अपराध। ए देख रहा है। हॉलीवुड फिल्म। टीवी पर केवल एक ही चैनल है। कोई इंटरनेट नहीं है। हम हिलने डुलने, गाने, पढ़ने, पहनने या जो हम चाहते हैं उसके बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, पाक ने जारी रखा। दमनकारी तानाशाही ने पाक की बड़ी बहन को भागने के लिए प्रेरित किया और पाक और उसकी मां को अपनी बहन को खोजने के लिए खुद से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। हालांकि जब वे सीमा पार भाग गए तो 13 साल की योनमी ने अपनी मां का बलात्कार देखा। मैंने अपनी मां का रेप होते देखा। बलात्कारी एक चीनी दलाल था। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। रेपिस्ट ने मुझे निशाना बनाया था। मैं केवल 13 साल का था, इमोशनल पाक ने कहा। पाक ने चाइनीज वन यंग वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से बात करने और चीन को प्रत्यावर्तन रोकने के लिए याचिका दायर करने का आह्वान किया और उपस्थित सभी लोगों से देश से भागने वाले उत्तर कोरियाई शरणार्थियों का समर्थन करने का आह्वान किया। सत्र में पाक के साथ दक्षिण अफ्रीका, डॉक्टर कांगो, सिएरा लियोन, यूक्रेन और उत्तरी आयरलैंड के प्रतिनिधि थे। दक्षिण अफ्रीका के एक कस्बे के मालिबोंगवे झाबा, जो हिंसा, एड्स और ड्रग्स से परेशान है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि हालांकि उनके देश ने 20 साल पहले लोकतंत्र हासिल किया था, लेकिन उनका समुदाय आगे नहीं बढ़ रहा है। ज़ाबा ने कहा, लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन मेरे समुदाय में लोग अभी भी अतीत को पकड़े हुए हैं। 12 और 13 साल के बच्चे अकेले हैं और युद्ध में अपने माता पिता को खोने के बाद उन्हें अपनी देखभाल करनी पड़ती है। मैंने और साल्वेशन आर्मी ने 2006 में कपड़ों और भोजन के साथ 2000 से अधिक अनाथों की मदद की। हमारी यात्रा के बाद कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई, हम उन्हें केवल एक स्थायी समाधान दे रहे थे, ज़ाबा ने समझाया। ज़ाबा अपने समुदाय में शांति के लिए अपने काम में अथक रहा है, फिर भी युद्धमुक्त क्षेत्र में रहने के लिए संतुष्ट नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इस सब में मैंने सीखा है कि शांति युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह प्रेम की उपस्थिति है। 20 लोगों की हत्या कर दी गई, मुख्य रूप से देश के पूर्वी हिस्से में महिलाओं और बच्चों की। मैं चाहता हूं कि बंदूक एक कलम और गोली एक पेंसिल हो। मेरी इच्छा है कि अधिक शिक्षित लोग और बहुत कम शरणार्थी हों और हम इन चीजों का इस्तेमाल अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए करें, बच्चों की खातिर, कांगो मूल निवासी एडी ने कहा। मुसुके डैनियल। यूक्रेन की सोलोमिया बोब्रोवस्का ने अपनी मातृभूमि में संकट पर अपने विचार रखे, जबकि उत्तरी आयरलैंड के इलेक्स पोल्की ने महसूस किया कि हालांकि बेलफास्ट में एक हद तक शांति है, फिर भी अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। मुझे निराशा होती है। ऐसा लगता है कि हमारे समाज के अंदर और बाहर कई लोग सोचते हैं। पोल्की ने कहा कि एक हस्ताक्षरित शांति समझौते के साथ यह इस प्रकार है कि हमारे पास शांति होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। मुसीबतें हमारे समुदायों के दिलों और दिमाग में व्याप्त हैं। हमारा समाज संप्रदायवाद में बह गया है, उन्होंने समझाया। सत्र पाक के साथ समाप्त हुआ। जब मैं मरने से डरकर गोबी रेगिस्तान पार कर रहा था, तो मुझे लगा कि इस दुनिया में किसी को परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सितारे ही मेरे साथ हैं। लेकिन तुमने मेरी कहानी सुनी है। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं क्योंकि हम उत्तर कोरियाई लोगों को आज़ाद कर रहे हैं। इसके बाद 3 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई गईं और कई प्रतिनिधियों ने उत्तर कोरिया के अत्याचारों पर विचार करने के लिए एक पल के लिए आंसू बहाते हुए सभागार को लाल आंखों से छोड़ दिया।